अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैंने आज एक वीडियो डाली जिसमें मैं रैंट कर रहा था कि लोकल सुजुकी ऑल्टो ने अपनी जो गाड़ी की प्राइस है वो इंक्रीज़ की है बाय 33,000 रुपीज़ इन द लास्ट 1-2 वीक, जबकि डॉलर नीचा है उस वक्त इन्होंने प्राइस इंक्रीज़ की है। तो एक भाई ने कमेंट लिखा हुआ था कि आप ये भी बताएं कि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ क्यों एक्सपेंसिव हैं। तो आज हम इसी मौजू पे बात करने जा रहे हैं कि आखिरी 2 सालों में ऐसा क्या हुआ, इस हुकूमत ने ऐसा क्या किया कि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी महंगी हो चुकी हैं। हम बात करने जा रहे हैं उस पासपोर्ट के ऊपर जो नायाब हो चुका है, जो महंगा है और जिस वजह से देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। ठीक है, सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये चीज़ एक्सपेंसिव है। असल में इनकैशमेंट पासपोर्ट की क्या कहानी है, क्या सीन है, वो अभी मैं बयान करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बताता चलूँ कि पहले क्या होता था। पहले ये होता था कि एक गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए यू नीडेड वाज अ पासपोर्ट, के ये एक भाई है दुबई बैठा हुआ है, सही है, दुबई गया है, इसने गाड़ी गिफ्ट कर दी है पाकिस्तान में एक बंदे को, सही है। मैं गाड़ी मंगवा रहा हूँ तो मैं कहता था कि इस बंदे ने मुझे गिफ्ट कर दी है गाड़ी, सही है, कोई भी नाम है वहाँ पे मैं रिसीवर में अपना नाम लिखवा दिया करता था। ठीक है, अब इसमें होता यह था कि हमारे वो भाई जो सऊदिया या दुबई या कतर वगैरह मजदूरी वगैरह के लिए जाते हैं लेफ्ट साइड के इलाकों से, आपको पता होगा, ठीक है, या कुछ भी, ठीक है, वो बाहर गए, बाहर से यहाँ पे आए, उनके पास वर्क वीज़ा था, तो आप उनका पासपोर्ट लेकर अपनी गाड़ी के साथ लगा सकते थे विदाउट एनी हैसल, सही है। वो पासपोर्ट मसा 10, 12, 15 हज़ार रुपये का होता था, ठीक है, और चाहे वो वीजल हो, चाहे वो छोटी 660 सीसी हो, चाहे 1000 सीसी हो, जो भी गाड़ी हो, पासपोर्ट का रेट जो था वो यकसा होता था 10 से लेकर 15 हज़ार रुपये का। तो जब ये गवर्नमेंट आई, इसने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी इस पासपोर्ट की कहानी के ऊपर। इसने क्या किया, इसने ये बोला कि पहले भी गिफ्ट स्कीम की कहानी ही चलती थी, मगर अब ये वाकई ही गिफ्ट के तौर पे भेजा जाए, जिसमें इन्होंने बहुत सारी शर्तें लगा दी। वो शर्तें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज मेरे साथ सब्र के साथ रहिएगा। जिसमें से आप 3 तरीके से गाड़ी मंगवा सकते हैं। उनके नाम है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, पर्सनल बैगेज और गिफ्ट स्कीम। मैं एक एक करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि है क्या। इसमें से जो सबसे मोटी बात है वो ये है कि बाहर कोई बंदा रहता है, ठीक है, एक मिसाल है, मेरे भाई वाकई में बाहर रहते हैं, यूके में रहते हैं वो, ठीक है, ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। अब मैं चाहता हूं कि मैं उनका पासपोर्ट यूटिलाइज करूं, सो व्हाट ही नीड्स टू डू इज कि वो अपने बैंक अकाउंट से, एक्सचेंज रेट से नहीं, ये तीनों चीजों में कॉमन है, टीआर में भी, पर्सनल बैगेज में भी, गिफ्ट स्कीम में भी, वो अपने बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में ड्यूटी के पैसे जमा करवाएंगे, ठीक है। अब मैं 660 सीसी मंगवा रहा हूँ, उस पर 10 लाख रुपए ड्यूटी है, तो वो 10 लाख रुपए की ड्यूटी अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में जमा करा देंगे, ब्लड रिलेशन के अकाउंट में। अब एक मिसाल है, एक बंदा बाहर है, उसका भाई यहाँ पे, वो अपने भाई के अकाउंट में डलवा सकता है, बाप के अकाउंट में, बेटे के अकाउंट में, ब्लड रिलेशन के अकाउंट में पैसे डलवाने किसी रिश्तेदार के अकाउंट में डलवा सकता है, कोई सगा चाचा, मामा, ताया, कोई अच्छा दोस्त, कोई चक्कर नहीं है, ब्लड रिलेशन के अकाउंट में पैसे डलवाने हैं आपने। अब उसमें मैं आपको मजीद शर्तें बताने लगा हूँ कि ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस में क्या क्या चीजें आयद होना जरूरी हैं। इसके अलावा, इस छोटे से नुक्ते के अलावा, क्या उन्होंने ब्लड रिलेशन के अकाउंट में ड्यूटी लगवानी है, उसके अलावा क्या क्या चीजें होने जरूरी, तो मेरे साथ रहेगा प्लीज। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें बीएल होना लाजमी है। बीएल ये होता है मेरे भाइयों कि जब आप जापान से गाड़ी उठाते हो, कि जापान से ऑक्शन से आपने गाड़ी उठा ली, तो सबसे पहले उसका बीएल निकलता है, बिल ऑफ लैडिंग, जिस बात का ये मतलब होता है कि ये गाड़ी वहां से चलने के लिए तैयार है, ठीक है, और ये आने लगी है। तो टीआर के लिए भाई फरमा रहे हैं, हमारा लॉ हमें फरमा रहा है कि जब टीआर तरीके से जब ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, यानी कि वो बंदा जो है वहां से मूव ऑन करके यहाँ पे आने लगा है, ठीक है, तो बीएल यानी गाड़ी पहले से विन हो चुकी हो, सही है। इसके लिए इसमें एक और जो चीज वो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आखिरी 6 महीने से वो बंदा जो है पाकिस्तान ना आया हो, सही है, और ओवरऑल उसका 2 साल का बाहर का वीजा हो, वर्क वीजा हो, सही है। मैं ये फिर से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस में, जिसमें वो वहां से मूव ऑन होकर यहाँ पे आ रहा है, उसका कम से कम 2 साल का वर्क वीजा हो और आखिरी 6 महीने से वो पाकिस्तान ना आया हो। और इसमें होगा ये कि जब वो पैसे भेजेगा
किसी ब्लड रिलेशन के अकाउंट में, टीआर में एक और ख़ास बात यह भी है कि वो वहाँ से अपने अकाउंट में, यहाँ से अपने अकाउंट में भी भेज सकता है, सही है। मगर बेहतर यही है कि वो किसी ब्लड रिलेशन के अकाउंट में भेजे और वही बंदा रिसीवर भी बने कि इस भाई ने जो पाकिस्तान में इसको पैसे भेजे और यही रिसीव भी करेगा गाड़ी। तो जब वो यहाँ पे आएगा तो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाएगा कराची, सही है। और जो बैंक है वो आपको PRC दे देगा, जिसका नाम होता है प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, PRC। यानी कि वो ये चीज़ वाज़े करेगा कि हाँ वाकई में मेरे भाई ने मुझे पैसे भेजे, ठीक है, और मैं इनका भाई हूँ। नादरा से वो एक सर्टिफिकेट भी निकलेगा, उसका नाम होता था। तो बैंक से ये आप PRC लेंगे कि वाकई में इसके अकाउंट से, बैंक से, वहाँ के बैंक से यहाँ के बैंक में पैसे आए हैं, सही है। और फिर वो कराची जाएगा पासपोर्ट, वो वेरीफाई करेंगे बैंक से कि हाँ ये पैसे जो हैं सीधे तरीके से ड्यूटी के आए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी चीज़ की, वो है जी पर्सनल बैगेज, यानी मैं पर्सनल सामान भेज रहा हूँ अपना। इसके लिए भी BL होना लाजमी है, ठीक है। BL यानी आपने जापान में पहले से गाड़ी जो है वो विन की हो, इस चीज़ में भी होना ज़रूरी है। इसमें भी आप अपने जानने वाले ब्लड रिलेशन के अकाउंट में पैसे ड्यूटी डलवाएंगे, सही है। गाड़ी आपने पहले से विन की होगी। ये TR और PB में जो एक मोटा फ़र्क है वो ये है कि TR में यानी ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस में आप ड्यूटी के पैसे अपने ही अकाउंट में पाकिस्तान में भी डाल सकते हैं। यानी मैं UK में काम कर रहा हूँ, मैं 2 साल से वहाँ पे बाहर हूँ और आखिरी 6 महीने से मैं नहीं आया, तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट में पैसे डलवा के ड्यूटी जमा करा सकता हूँ। पर्सनल बैगेज में मुझे किसी ब्लड रिलेशन के अकाउंट में ही पैसे डलवाने होंगे। और फिर जब वो बंदा यहाँ पे मौजूद आएगा, ठीक है, तो उसका फिर से PRC निकलेगा, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक। वो फिर जाएगा कराची जाएगा विद वैलिड पासपोर्ट और वहाँ से वो वेरीफाई करेंगे हाँ ये बंदा जो है वाकई में इसने सीधे तरीके से बैंक टू बैंक पैसे भिजवाए हैं अपने ब्लड रिलेशन के अकाउंट में। वंस अगेन वो भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, माँ हो सकती है, बहन हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है। ब्लड रिलेशन रिश्तेदार वगैरह, दोस्त वगैरह नहीं हो सकते। कमिंग टू द लास्ट तरीका जिससे आप मंगवा सकते हैं वो है गिफ्ट स्कीम, सही है। गिफ्ट स्कीम का ये सीन है कि वो बंदा यहाँ पे ना भी आए तो भी आप पासपोर्ट लगा सकते हैं उस बंदे का गाड़ी मंगवाने के लिए। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग जिसमें लोगों को इंटरेस्ट होगा शायद। इसमें क्या चीजें जरूरी हैं। अब इसमें भी आपने ब्लड अकाउंट में पैसे भेजने, ब्लड रिलेशन में पैसे भेजने हैं, ठीक है। भाई बाय उसने अपने भाई को भेज दिया, बाप को भेज दिया, बेटे को भेज दिया। उसके बाद वो बंदा जहां पे भी है, यूके में, दुबई में, कतर में, जहां पे भी है, वो वहां के पाकिस्तानी एम्बेसी जाएगा, ठीक है, और जाके गिफ्ट अंडरटेकिंग का सर्टिफिकेट निकालेगा और बोलेगा कि मैंने अपने भाई, जो मेरा भाई पाकिस्तान में है, उसको ड्यूटी के एवज, यानी गाड़ी की ड्यूटी के एवज मैंने 10 लाख रुपए भिजवाए हैं या 20 लाख रुपए भिजवाए हैं, ठीक है। उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट देंगे जो कि आप पाकिस्तान भेजेंगे अपने भाई को और बोलेंगे कि अब तुम जाके इस सर्टिफिकेट के एवज कोई गाड़ी जो है वो मंगवा सकते हो। इसके लिए गाड़ी का BL भी होना जरूरी नहीं है। अगर हम बात करते चलें तो जो रिसीवर है वो अपनी ID कार्ड की कॉपी वो लगाएगा साथ में, और PRC का ये मतलब है कि वो वही बैंक से जो है वो बताएगा कि मेरे भाई ने बाहर से पैसे भेजे हैं, और FRC नादरा से निकालेगा, यानी कि वो शजरा निकालेगा कि हाँ वाकई में ये मेरा जो भाई बैठे हुए वो मेरा भाई है और मैं उसका भाई हूँ। नादरा उसका वेरीफाई करेगी और फिर जो है आप गाड़ी मंगवा सकते हैं। अच्छा जी, इस सारी कहानी को कहते हैं जी इनकैशमेंट पासपोर्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। जो पहले जो भी कहानियां डलती थी, जो भी कहानियां होती थी, जिस भी तरीके से काम होता था, उस सबको एलिमिनेट किया है। जो गिफ्ट स्कीम का नाम लिया जाता था उसको वाकई में गिफ्ट स्कीम बनाया है, जिसकी वजह से मुझ समेत काफ़ी डीलर हज़रात को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी उस हिसाब से नहीं आ रही। मगर एक तरीके से ठीक रास्ता भी है। FATF की रिक्वायरमेंट्स भी थी ये कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो। तो ये वो पासपोर्ट है जो नायाब हो चुका है, क्योंकि हर कोई अपने ब्लड रिलेशन के अकाउंट में यहाँ पैसे नहीं भिजवा रहा होता है। एक मिसाल है, और वो पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने आता है 15 दिन के लिए, तो वो इस चीज़ पे कंफर्टेबल नहीं होता कि उसका पासपोर्ट जो है वो कराची जाए सीन होने के लिए कि हाँ ये बंदे ने पैसे भिजवाए हैं। लोग छुट्टियां मनाने आते हैं, लोग टेंशन नहीं पाल सकते। ये पासपोर्ट
जो पहले 15,000 रुपये का बिकता था, अब अगर कोई ड्यूटी 10 लाख भिजवाए तो 2 लाख का बिकता है, कोई ड्यूटी 20 लाख भिजवाए तो 3 लाख का बिकता है। तो भाईजान दो बातें हैं, एक तो पासपोर्ट महंगा हुआ ही हुआ है, वो कहीं नहीं गया, पासपोर्ट नायाब भी है, इट्स नॉट रेडिली अवेलेबल। शायद ये हमारी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ उस लिहाज से आती रहती, मगर पासपोर्ट महंगे होने के साथ साथ नायाब भी है, चीज़ें मुश्किल भी हैं, वेरीफाई आसानी के साथ नहीं होते, बैंक वाले तंग करते हैं, कस्टम वाले तंग करते हैं। और डॉलर तो ऊपर गया ही है। आप लोगों को याद दिलाते चलें, जिन लोगों को नहीं पता, ड्यूटी जो जमा होती है वो डॉलर्स के अंदर होती है। तो डॉलर जो है वो पिछले 2 सालों में 100 रुपये से 160 पे पहुँच गया है। तो दैट इज़ अ वेरी मेजर डिफरेंस। हल्फन जब डॉलर नीचे आता है तो कदरन प्राइस नीचे आनी चाहिए, मगर इम्पोर्टेड गाड़ियों में ये चीज़ देखने में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इतनी कम गाड़ियां हैं, डिमांड इतनी है, सप्लाई जो है वो इतनी है, तो इसलिए जो चीज़ें मौजूदा हैं वो महंगी होती जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।